हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रिलेटेड रहेगा। जी हाँ, IAC-1 जो कि प्योरली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो बनाया गया है, जो 1 साल पहले उसको कमीशन भी कर दिया गया था इंडियन नेवी में। अब उसके फाइनल ट्रायल्स चल रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसका नाम क्या होता है, और इंडियन नेवी का स्ट्रेंथ के बारे में भी आज हम जानेंगे कि इस तरह से जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट अगर हम डेवलप करेंगे तो उससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, और कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो इसके ज़रिए से हम दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंच सकते हैं, और क्या क्या इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया ये भी प्लान कर रहा है कि आगे चलकर थर्ड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को बनाने का भी प्लान कर रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से डेवलपमेंट होता है इस लेक्चर में। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे विज़िट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मेनली यूपीएससी फोकस रहेगा। आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से जो है प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपने गोल को डिसाइड कर लिया है, उसका रास्ता किस तरह से होगा, किस तरह से आप उसको अचीव कर पाएंगे, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे, और जो लोग हैं जो कि कई बार जो है फेल होके जो सक्सेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल से भी आप जो है कामयाब हो सकते हैं। तो आज ही हमारा वेबसाइट विज़िट कीजिए और जल्द से जल्द अपनी काउंसलिंग को बुक कीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्टअप मिले। और उसके बाद हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम जो है आपको इतने मेहनत करके कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी हमने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है, उसको देखें, क्योंकि मेनली यूपीएससी फोकस को ही स्टार्ट किया गया है। लास्ट ईयर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं, उसको हमने शुरू किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है IAC-1, जिसका नाम INS विक्रांत। जी, अभी आपको लाइट सिल ही होगी, राइट? बिकॉज IAC-1 देखकर कोई लोग को डाउट हुआ होगा कि कोई नई एयरक्राफ्ट आ रही है, बट INS विक्रांत को ही IAC-1 कहा जा रहा है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी जो लास्ट ईयर एक्चुअली इसको कमीशन कर दिया गया था, अभी सी ट्रायल्स भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट फेजेस ऑफ ट्रायल चल रहे हैं। वेडनेसडे के दिन जो है लास्ट फेज चल रहा था। बट हमारे देश के लिए किस तरह सा इम्पोर्टेंट है ये, क्या है ये वॉरशिप, और क्यों प्रोजेक्ट ये जो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे देश के लिए, वो हम जानते हैं। तो करेंटली मेन इम्पॉर्टेंट थिंग अगर माने तो एक पहला एयरक्राफ्ट है जो कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया है। ओके, और मोस्ट पोटेंट मेरिन एसेट्स माना जा रहा है दोस्तों हमारे नेशन का, क्योंकि अभी तक सिर्फ थोड़े ही ऐसे देश हैं जैसे रशिया, यूके, जो खुद एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी इंडिया भी उस एलाइट क्लब में ज्वाइन हो चुका है। तो कल के रोज़ हम लोगों को भी किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। हम जब चाहे, जब हमारे पास बजट हो, जब गवर्नमेंट हमको बजट देगी, हमको पैसा देगी, तो हम लोग खुद एयरक्राफ्ट करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट माना जा सकता है हमारे इंडिया का, क्योंकि जो ब्लू वाटर नेवी है, हम उसको स्ट्रेंथ बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना जो आक्रमण करता आ रहा है, जो साउथ चाइना सी हो गया, और जो 9 डैश लाइन हो गया, जो इंडिया को अतराफ जो घेरता हुआ आ रहा है, तो उसके चलते हम लोगों को भी जो है हम इंडिजीनियस कुछ थिंग्स डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज़ सारी दुनिया में फैल चुकी है अभी, और सारी दुनिया में जानने लगे हैं कि हाँ भाई, इंडिया भी अभी पीछे नहीं है। और जनरली आपको इस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एक बैटल ग्रुप में यूज़ किया जाता है, कैरियर स्ट्राइक में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से शिप्स को हम कई दूर लेके जाकर भी अगर किसी को एवैक्यूएट कराना है, या फिर किसी कंट्री जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हो, जो हम लोगों को सपोर्ट करते, अगर उनके ऊपर कोई हमला कर दे, तो इस तरह से एयरक्राफ्ट्स अगर वहाँ पे भेजेंगे हम, और एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहाँ पे ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट भी जाएंगे। और इनका मानना ये है कि अभी जो कई सारे जो रशियन मेड एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको यूज़ किया जाएगा। फ्रिगेट 31 हो गया, या कमाऊ 31, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके नाम एग्जैक्टली क्या है।
और इसको डिज़ाइन कौन किया गया था दोस्तों? इसको डिज़ाइन किया गया था इंडियन नेवी डायरेक्टर ऑफ नेवल डिज़ाइन के। और कहाँ पे बिल्ड किया गया था इसको? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के एमसीक्यूज़ में आपको पूछ सकते हैं, कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है आपको कि इस शिपयार्ड कौन सा शिपयार्ड था, या मुंबई का शिपयार्ड था, फिर कोचिन का था, और ये जो बनाया गया था कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। राइट, याद रख लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है। इसको बिल्ड किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वालों ने। सो व्हाई डज इट मैटर? देखिए, ठीक है, हम लोगों ने बना दिया, इंडिजिनस शिप है और हम लोग हमारे शिपयार्ड में ही डेवलप हुआ है, बट मैटर क्या होता है? देखिए, ओनली 5 और 6 नेशन है जो करेंटली एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि एयरक्राफ्ट खुद से डेवलप कर सके। अभी इंडिया भी इस एलाइट क्लब को ज्वाइन हो चुका है। और जो स्लोगन, जो नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसको हम एग्जैक्टली टैली कर रहे हैं। राइट, और एक्सपर्ट्स और नेवी ऑफिशियल्स का यही मानना है कि जब हम इस तरह से हमारे स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने लाएंगे तो इससे हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो बढ़ता जाएगा। आगे चलकर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्या पता, कई सारे ऑर्डर्स भी हमको मिल सकते हैं, एक तरह की रेवेन्यू भी हम इसको जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक इंडिया के जो जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये इधर आपको ब्रिटिश वालों ने हमको बना के दिया या रशियंस बना के दिए। INS विक्रमादित्य जो करेंटली नेवी के ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर थी, उसको कमीशन किया गया था 2013 में। ओके, वो स्टार्ट आउट किया गया था बाय सोवियत रशियन एडमिरल गॉर्शॉव के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो हमारे कंट्री के 2 अर्लियर कैरियर्स थे, INS विक्रांत एंड INS विराट, आपने नाम सुना ही होगा। ये भी जो है ब्रिटिश बिल्टी हैं, ये भी यूके के द्वारा हम लोगों को दिया गया था। ओरिजिनली अगर इनका नाम देखेंगे आप तो इसको पहले HMS हरकुलस और HMS हर्मिस कहा जाता था, जो कि नेवी में इंडक्ट किया गया था INS विक्रांत को 1961 में। रिसेंटली आपने देखा होगा इसको डीकमीशन भी कर दिया गया है। एंड 1987 में जो INS विराट हम लोग कहते हैं, राइट, इसके पहले के नाम भी मैंने आपको बता दिया, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के डेप्थ क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेवी अगर बात करें तो ओवर 76% ऑफ दिस मटेरियल जो भी यूज़ किया गया है और जो भी इक्विपमेंट्स हैं लगाए गए हैं IAC-1 में, वो सारे के सारे इंडिजिनियस है दोस्तों। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? 23,000 टन्स ऑफ स्टील है। ओके, 2,500 किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स लगाए गए हैं और 150 किलोमीटर पाइप्स हैं, 2,000 वॉल्स हैं एंड वाइड रेंज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हल बोर्ड्स हो, इमरजेंसी बोर्ड्स हो, एयर कंडीशनिंग हो, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स हो, कई तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं। उतना टेक्निकल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना डीप आपको कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। और मोर देन 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो तरह तरह के पार्ट्स हम लोगों को बना के दिए हैं। देखिए, इसमें कई सारे इनडायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी बूस्टअप कर रहे हैं। ओके, जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उनको भी रेवेन्यू बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम लोगों को एक प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है। और अबाउट 2,000 इंडियंस रिसीव डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ओके, और तीसरा जो फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है कई लोगों को, और ओवर 40,000 अदर्स वर एम्प्लॉयड इनडायरेक्टली। कोई पार्ट सप्लाई के लिए हो सकता है, या फिर कोई फैक्ट्री में काम करने वाला कार्यकर्ता वो लोग उठाते हैं ताकि जल्द से जल्द काम हो सके, तो वही इनडायरेक्ट जॉब्स आप कह सकते हो। डायरेक्ट जॉब्स 2,000। एंड नेवी कैलकुलेट दैट अबाउट 80 to 85% ऑफ द प्रोजेक्ट जो है इवन कॉस्ट लगाया गया है 23,000 करोड़ रुपीज़। ओके, जो कि इंडियन इकोनॉमी से इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके यूज़ किया गया है। अब मेन ये चीज़ ये है कि इसको INS विक्रांत क्यों रखा गया है दोस्तों। पहले भी हमारे पास INS विक्रांत थी जिसको डीकमीशन कर दिया गया था। ओके, उसी के नाम पे इसको फिर से रखा गया, क्योंकि INS विक्रांत एक इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही है दोस्तों। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान जो 1971 जो वार हुई थी, उस वक्त विक्रांत ने जो रोल प्ले किया गया था, हमारे जो पड़ोसी मुल्क के जो जो देश था उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। हमने इस तरह से उनको डट से मुकाबला किया था, जो उस वक्त INS विक्रांत बहुत ही साथ दिया था। और 19,500 टन की वारशिप थी उस ज़माने में, और फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि एक इंटेंस नेशनल प्राइड हम लोग मानते हैं अभी तक। और उसको लेटर डीकमीशन भी कर दिया गया था 1997 में।
और इंडिया एक्वायर्ड किया था विक्रांत को यूनाइटेड किंगडम से, जो 1961 में, जो मैंने आपको बताया था, HMS हरकुलस इसको कहते थे। और जब हमारी वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान को लेकर, उसी की वार की जो रिज़ल्ट था, बांग्लादेश कंट्री जो है बनाया गया था, उस वक्त जो विक्रांत ने प्ले किया था, इस वेरी इंपॉर्टेंट रोल था उस वक्त। एंड इसको बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया गया था। उस वक्त जो एयर स्क्वाड्रन से ऑफ सी हॉक फाइटर जेट्स उड़ाए गए थे, और अली सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो स्ट्राइक्स को भी यूज़ किया गया था, ताकि हम जो पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक सकें, उनसे किस तरह से बच सकें। और जो अभी वेडनेसडे के दिन जो है नेवी ने प्राउड और हिस्टोरिक डे भी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि विक्रांत की एक तो ट्रायल चल रही है, और दूसरी बात यह है कि 50 साल हो चुके हैं हमको जो इस विक्ट्री जो 1970 वार इस INS विक्रांत के ज़रिए से मिले हुए। तो दोनों एक ही दिन आए हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ चुका है। एंड वेपन्स और इक्विपमेंट्स की बात करें, अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं। वेपन्स और इक्विपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो हाउएवर जो न्यू वॉरशिप जो है, अभी कंपेयर करेंगे, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वॉरशिप है, INS विक्रमादित्य। आपने इसका नाम भी सुना होगा, बट ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों नेवी के द्वारा कि INS विक्रांत में कौन से वेपन्स को यूज़ किया जाएगा या कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं वो यूज़ किया जाएगा। बट उड़ी उड़ी खबर आ रही है कि जो अभी INS विक्रमादित्य में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 34 एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग बोथ फाइटर जेट्स हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, उसी तरह के एयरक्राफ्ट भी इसमें यूज़ किया जाएगा। कई तरह के नाम भी बाहर आए हैं, जो रशियन मेड MiG-29 एयरक्राफ्ट है, और कमाव 31 जो एयरक्राफ्ट है, और एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स है। इस तरह से जो ऑलरेडी यूज़ में है विक्रमादित्य, ऐसा नहीं है कि कोई नया इंडक्ट कर रहे हैं, इसी तरह के सिमिलर यूज़ करने के कई सारे चांसेस हैं। बट जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ में आपको पता रहता है कि कौन से नए एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, ओके। और न्यू विक्रांत जो है, ये भी माना जा रहा है कि जो MH-60R हवाक जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिकन एरोस्पेस द्वारा इसको बनाया गया था, लॉकहीड मार्टिन, राइट। लॉकहीड मार्टिन तो बड़ी फेमस कंपनी है जो कई सारे ऐसे इस तरह से हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है, राइट। और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो बेंगलुरु बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अगेन आत्मनिर्भर भारत का नारा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से कई सारे बाहर नाम आए हैं कि आगे चलकर ये यूज़ करेंगे, बट जब तक ये कमीशन हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली जब ट्रायल्स हो जाएंगे, जब प्रॉपरली इसको रिपोर्ट आएगी, तब हमको पता लगेगा, ओके। और अकॉर्डिंग टू नेवी ये जो वॉरशिप है विल ऑफर इनकम्पैरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, ओके, इनकम्पैरेबल, ओके। इतना स्ट्रेंथ बनाया गया है, और इसमें कई सारे ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी लगाए गए हैं जो विक्रमादित्य में भी नहीं है। एंटी सरफेस वॉरफेयर, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, काउंटर एयरबोर्न, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि इनका मानना ये है कि इनकम्पैरेबल है, इसको कोई आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, ओके। तो अभी जो इंडिया के पास कैपेबिलिटी आ चुकी है, और आगे चलकर क्या इंडिया और भी डेवलप करने के कई सारे चांसेस हैं? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस, ओके। इंडिया अभी सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तैयारी करने में लगा है दोस्तों, ओके। और इसका नाम इन्होंने सोच भी रखा है, दैट इज़ INS विशाल, ओके। सो INS विशाल, और इसमें और भी बड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो भी ऑब्वियसली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से यूज़ किया जा रहा है। और 65,000 टन वेजल रहेगा ये, जो कि IAC-1 और विक्रमादित्य से भी बड़ा होगा, ओके। जब हम नेवी में उतारेंगे, जब ये जहाँ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जब पानी में चलेगी, तो पड़ोसी मुल्क के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, ओके। वो लोग खौफ में आ जाएंगे कि इंडिया किस तरह से डेवलप कर रहा है। जितने भी हमारे अपोजिंग कंट्री से, लाइक चाइना हो गया, राइट, चाइना भी जो है काँपने लगेगा कि हाँ भाई, अभी इंडिया जो है हम लोगों को कम्पीट करने में रेडी है। और नेवी अभी ट्राई कर रही है कि कई सारे जो बजट इसको पास किया जाए। और हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह जी के, उन्होंने नेवी डे में लास्ट ईयर ही कह दिया था कि हम जो है अभी इस प्रॉपर फोर्स को डेवलप करेंगे, अभी हम साइलेंट नहीं बैठेंगे, ओके। एंड इंडिया इज़ एबल टू वेंचर आउट ऑन ओशंस, ओके। एंड बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को हम भी लॉन्च करने वाले हैं। जो थर्ड कैरियर विल प्रोवाइड द नेवी विद सर्च कैपेबिलिटीज़, ताकि आगे चलकर फ्यूचर में जो है हम लोगों को प्रिपेयर रहें कि आगे कोई वार हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चाइना कोई उंगली करता है तो हम भी जो है उसको डट कर जवाब देंगे, ओके। एंड द एक्सपर्टाइज जो हम गेन किया है, जो 60 ईयर्स का जो एक्सपर्टाइज है फ्रॉम 1960 से अगर आप लगा लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, उससे पहले, तो उसके जो हम लोगों ने सीखा है, कई सारे लर्निंग्स है हमारे पास। और जो आर्ट ऑफ मेरीटाइम एविएशन है ना, वो बहुत ही डेवलप हो चुका है हमारे इंडियन नेवी में, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए।
आगे चलकर INS विशाल को डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद आगे चलकर कई सारे एयरक्राफ्ट्स को भी हम लाएंगे, ओके, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर वो रिड्यूस हो जाए और हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको हम बूस्टअप कर सकें। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताते हुए कहा था कि एग्ज़ाम में पूछेंगे, वो आप याद रख लीजिए, राइट। और इंटरव्यूज़ में आप हमारी नेवी स्ट्रेंथ को भी प्रेजेंट कर सकते हैं नीटली। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।